अस्सलामुअलैकुम। आज मैं यानी आपकी बीजान आपको सुना रही हूँ कहानी अक्लमंद चूटी ने दिया सबक ज़िद्दी हाथी को। प्यारे बच्चों, एक जंगल में बहुत ही बड़ा भारी भरकम हाथी रहता था जिसे अपनी ताकत खत काट पर बड़ा घमंड था। वो जब भी जंगल में अपनी ग़िज़ा की तलाश में और चहलकदमी के लिए निकलता तो इसके भारी कदमों की धमक से छोटे जानवर डर कर छुप जाते। हाथी को अपनी ताकत पर बहुत गुरूर था और वो जानता था कि जंगल के तमाम जानवर उससे डरते हैं और वो भी उसका फ़ायदा उठाकर जानवरों के साथ मजाक करता, जिससे उन बेचारे जानवरों को तकलीफ़ होती। हाथी कभी जानवरों को डराता सताता, कभी किसी बकरी, हिरन, लोमड़ी या भेड़ को अपनी सूंड मारकर गिरा देता। वो जब लड़खड़ा कर गिरते तो उन्हें देखकर बहुत खुश होता और हंसता। छोटे कीड़े मकोड़ों को अपनी सूंड से तेज़ हवा निकालकर उनको उड़ाकर दूर फेंक देता और मज़े ले लेकर हंसता रहता था। सारे जानवर हाथी की इस हरकत से बहुत परेशान रहते और उनको इस मुसीबत में कुछ सुझाई नहीं देता कि इस तकलीफ़ से कैसे छुटकारा मिलेगा। कोई भी उससे लड़ने या बहस करने की हिम्मत नहीं रखता था। एक दिन इसी मस्ती में हाथी जंगल में घूम रहा था कि उसने देखा कि दरख्त की टहनी पर एक तोता उसको देख रहा है। वो उसके करीब आया और अपनी सूंड उठाकर तोते को कहा, नीचे आओ और मेरे सामने अपना सर झुकाकर सलाम करो। तोते को ये बात बहुत बुरी लगी। वो बोला कि मैं तुमको क्यों सलाम करूं? तुम तो बहुत ही बुरे हो और जंगल के तमाम जानवर, कीड़े मकोड़े तुमको पसंद नहीं करते। हाथी को तोते की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो ज़ोर ज़ोर से चिंघाड़ा और सोचने लगा कि एक छोटे से परिंदे की इतनी हिम्मत कि वो हाथी से मुकाबला करे। उसको सबक सिखाना पड़ेगा। उसने अपनी सूंड ज़ोर से टहनी पर मारी। यह देखकर तोता फौरन वहाँ से उड़कर दूसरे दरख्त पर बैठ गया, मगर उसका घोंसला टूट गया। हाथी बहुत गुस्से में चिंगाड़ता हुआ वहाँ से चला गया। तोता सोचने लगा कि अल्लाह देख रहा है और एक दिन ज़रूर हाथी को अपने गुरूर की सज़ा मिलेगी। एक दिन हाथी पानी पीने के लिए झील पर गया और हमेशा की तरह झील के किनारे चूंटियों को अपना काम करते हुए देखकर हमेशा की तरह अपनी सूंड से ज़ोरदार आवाज़ और हवा से उनको सताने लगा। चूंटियाँ हाथी की इस हरकत से बहुत तंग थीं क्योंकि बारिशों का मौसम आ रहा था और वो जल्दी जल्दी अनाज जमा करने में लगी थीं ताकि बारिशों में वो सुकून से अपने बिलों में रह सकें और उनको कोई तकलीफ़ ना हो। वो सोचती रहती थी कि हाथी को इस हरकत से कैसे बाज रखा जाए। उनमें से एक चूंटी बहुत समझदार थी। उसने प्लान बनाया हाथी को सज़ा देने का और खामोशी से वक्त का इंतज़ार करने लगी और हाथी की हरकतों को बर्दाश्त करते हुए और अल्लाह ताला से दुआ करने लगी कि किसी तरह वो हाथी को उसकी हरकतों से बाज रखने का जो प्लान बनाया है वो मौका जल्दी मिल जाए। और प्यारे बच्चों, पता है हाथी को सुधारने का मौका इस छोटी मगर अक्लमंद चूटी को मिल गया। हाथी दिन भर तमाम जानवरों को तंग करके और खाना खाने के बाद थककर जंगल में एक जगह देखकर सो गया। वो गहरी नींद सो रहा था। इस इत्मीनान के बाद चूटी ने आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हाथी के करीब आई और उसकी सूंड में घुस गई
اور پھر پوری قوت سے سونڈ میں گھس کر اس کو کاٹنا شروع کیا۔ گہری نیند میں سویا ہوا ہاتھی تکلیف سے بلبلا کر اٹھ گیا اور زور سے چیخنے لگا، چلانے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی سونڈ میں کیا ہوا ہے اور کون کاٹ رہا ہے۔ وہ مدد کے لیے سب کو بلانے لگا، مگر کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آ رہا تھا، کیونکہ سبھی جانور اس سے تنگ تھے۔ ادھر چونٹی مضبوطی کے ساتھ ہاتھی کے سونڈ میں چپک کر اسے مسلسل کاٹ رہی تھی اور اس کو سبق سکھا رہی تھی۔ اس کی باقی ساتھی چونٹیاں بہت خوش ہو رہی تھیں۔ ہاتھی کو اپنی ضدی طبیعت اور بدتمیزی کی سزا مل رہی تھی۔ انہوں نے ہاتھی کو بتایا کہ ہماری ایک بہن چھوٹی عقل مند چونٹی، جس کا گھر تم نے توڑ دیا تھا، وہی تمہاری سونڈ میں گھس کر کاٹ رہی ہے۔ ہاتھی نے یہ سنا تو وہ زور سے رونے لگا اور معافی مانگنے لگا تمام جانوروں، کیڑے مکوڑوں اور چونٹیوں سے، اور وعدہ کرنے لگا کہ وہ اب کسی کو تنگ نہیں کرے گا اور اپنی طاقت پر بھی گھمنڈ نہیں کرے گا، اور روتے روتے نڈھال ہو گیا۔ وہ بولتا رہا، میں مر جاؤں گا، مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو۔ چونٹیوں کو اب اس کی بات کا یقین ہو گیا تھا کہ ہاتھی کو کافی سزا مل چکی تھی۔ وہ اس کی سونڈ سے باہر آ گئی اور اپنے گھر کو چل دی۔ تمام چونٹیوں، جانوروں، پرندوں، کیڑے مکوڑوں نے اس چونٹی کی بہت تعریف کی کہ اس کی عقل مندی کی وجہ سے سب محفوظ ہو گئے اور ہاتھی کو بھی سزا مل گئی اور اس نے توبہ کر لی۔ پیارے بچوں، ہاتھی کو اپنی زندگی کا بہترین سبق مل گیا تھا۔ ہمیں بھی اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے اور کسی کو بھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ اچھا بچوں، پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ خوش رہیے۔ Thank you for watching. You can follow us on given links and subscribe our channel for more information. The Redolent. We are your promotional bridge.